हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न वाली 7-2 का प्रश्न 10 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में विधि में भी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का आसानी से समझ जाए। ठीक है, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 10 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 4,5 -1,4 और -2, -1 है। ठीक है, इसका संकेत भी देख लीजिए क्या दिया हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। यहाँ कुछ नहीं, मैंने गुना है, अब बोला उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है। तो देखिए हमने एक समचतुर्भुज आपका बना दिया है, क्योंकि सवाल में समचतुर्भुज के बारे में कहा गया है। ठीक है, और प्रश्न में कहा गया है जिसके सिर्फ इसी क्रम का मतलब होता है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ 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 यहाँ, अगर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ 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 यहाँ, मैंने इस प्रकार, या इस प्रकार जाएगा तो इस प्रकार आप जा सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 निर्देशांक आपको दिया गया है, तो चारों को हम लोग ABCD मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ से। ठीक है, इसको मान ले रहे A, ठीक है, इसको मान ले रहे बी, इसको मान ले रहे सी, और इसको मान ले रहे डी। ठीक है, तो चारों निर्देशांक का मान लिख देते हैं हम। ठीक है, तो ए का जगह पे लिख देते हैं 3,0, बी का जगह हम लोग लिख देते हैं 4,5, सी का जगह में लिख देते हैं -1,4, और डी का जगह में लिख दे रहे हैं -2, -1। ठीक है, इतना हो गया। और ये जो आपका है AC और BD, ये आपका है विकर्ण। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और असमान होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने। तो देखिए उसके विकर्णों का गुणनफल बोला है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके विकर्णों के बीच की दूरी को निकालेंगे और फॉर्मूला में रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग विकर्णों के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले देखिए लिखिएगा हल, लिखिएगा माना कि A 30, B 4,5, C -1,4 और D -2, -1। ठीक है, 1 समचतुर्भुज के शीर्ष है, समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष है तथा AC और BD इसके विकर्ण है, इसके विकर्ण है। ठीक है, देखिए AC और BD ये विकर्ण है। ठीक है, तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो लिखिएगा दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से। तो चलिए दूरी सूत्र से हम लोग बनाएंगे, AC के बीच की दूरी पहले निकालेंगे। तो देखिए पहले निकालेंगे AC के बीच की दूरी। ठीक है, AC का, तो लिखिएगा AC, तो AC के बीच की दूरी, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, रूट। ठीक है, होता है x1 - x2 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला में रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया, तो देखिए AC का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 जो x1 है और -1 जो x2 है। ठीक है, तो लिख देते हैं 3 माइनस, फिर -1 स्क्वायर प्लस y1 आपका 0 है, लिख दीजिए 0, -y2 आपका 4 है, 4 लिख दीजिए, और इसका ऊपर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 3 माइनस माइनस होता है प्लस, 3 और 1 4, 4 का ऊपर स्क्वायर चढ़ाइए, फिर प्लस लिख दीजिए। देखिए 0 से -4 घटाए तो -4 आएगा,
और ऊपर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो देखिए देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा मैंने 4 गुना 4, तो आपका आ जाएगा 16। तो लिख दीजिए 16 प्लस लिखिए, देखिए -4 का स्क्वायर -4 गुना -4, 4 चौके 16, माइनस माइनस मिल के प्लस यानी 16। ठीक है, 16 16 को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 32। ठीक है, अब करिएगा 32 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 32 का मैंने आपका आवाज गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो देखिए आपका कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 तो 2। ठीक है, तो 2 2 मिलके एक एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 2 आ गया, ये 2 मिलके 1 2 बाहर आ गया और एक तो रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 √2। ठीक है, एसी का निकल गया। अब हम निकालेंगे बी डी के बीच की दूरी, इसीलिए बी डी के बीच की दूरी। तो देखिए फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, उसी फॉर्मूला का आधार पर बनाएंगे। तो देखिए हमारा क्या x1 है पहले, तो देखिए x1, तो अब देखिए बी डी का देखिएगा। ठीक है, तो देखिए बी, यदि 4 आपका x1 है और -2 आपका जो है, देखिए -2 है आपका x2 है। ठीक है, तो लिखिएगा 4 माइनस -2 और ऊपर स्क्वायर डाल दिया, फिर प्लस, फिर देखिए 5 आपका है y1 और -1 आपका y2, तो 5 माइनस -1। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 2 6, ऊपर स्क्वायर डाल दिया, फिर प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 6 और ऊपर स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है, समझे। चलिए देखिए 6 का स्क्वायर, चलिए यहाँ देखते कर देता हूँ। ठीक है, 6 गुना 6, जो 6 छक 36, तो 36 लिख दिया प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो आपका आ जाएगा 36 36 72। ठीक है, 72, आप 72 का हम क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड करेंगे। तो देखिए करता हूँ 72 का, तो देखिए 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 कम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 1 कम 3। ठीक है, ये आपका आ गया 2 2 2 2 2 2 3 गुना 3। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2 2 मिलके 1 2 बाहर गुना 2 3 मिलके 1 3 बाहर और √2 रूट का अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 √2। ठीक है, आपका आ गया बीडी का ये मान, बीच की दूरी। अब हमें निकालना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो लिखिएगा इसीलिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, ये होता है आपका गुना विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुना विकर्ण आपका क्या था, AC गुना BD लिख दीजिए, फिर लिखिए 1/2 गुना AC का मान हमारा देखिए कितना आया, देखिए AC का मान 4√2, तो लिख दीजिए 4√2 गुना, और BD का मान आपका 6√2, तो 6√2 लिख दीजिए। तो लिखिए देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो आपका देखिए क्या होगा, देखिए तो देखिए 2√2 गुना 6√2, तो 6 दूनी 12 और √2 को गुना कीजिएगा, तो देखिए दोनों रूट में है 2, इधर 2 गुना 2। ठीक है, तो 12 यहाँ गुना है, तो 2 2 मिलके 1 2 12, 1 2 बाहर। ठीक है, 12 दूनी 24, तो आपका आ गया 24, तो यहाँ लिख दीजिए आपका 24। ठीक है, क्षेत्रफल निकाले इसीलिए लगाएंगे वर्ग। ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।